जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में कला वर्ग यानी आर्ट ग्रुप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आप सभी के डिमांड पर जो है ये क्लास प्रोवाइड करी जा रही है। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सर आर्ट ग्रुप यानी कला वर्ग के जो प्रश्न बनते हैं पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी आधार पर जो हमें सेट प्रोवाइड करिए। तो आप सभी के डिमांड पर जो है ये क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग धैर्यपूर्वक यहाँ पर क्लासेस को अटेंड ज़रूर करें। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सवालों को ही कवर किया गया है। बिल्कुल पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आपके द्वारा जो है प्रयास ज़रूर होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें ध्यानपूर्वक। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। आप सभी साथियों को पता होगा पहले जो है भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। क्या भाई? कोलकाता हुआ करती थी। उसके बाद साथियों जो है कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाई गई राजधानी। ठीक है, तो भाई उस समय वायसराय कौन था? याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे इस तरीके से सवाल पूछे कि कब जो है कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली राजधानी बनाई गई, तब आप कहेंगे 1911 में। ठीक है भाई, याद रखें। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन जो है कनिष्क के राजवैद्य थे? बताइएगा। वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताएं फटाफट। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, ये बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो चरक साथियों आप जानते होंगे कनिष्क के जो है राजवैद्य थे। ठीक है, और चरक के द्वारा साथियों एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था क्या भाई? चरक संहिता। क्या? चरक संहिता। ठीक है, ये भी याद रखें आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपका आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इस भी पॉइंट को याद रखें। जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपसे सवाल पूछे कि कनिष्क के राजवैद्य कौन थे, तो याद रखें चरक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे चलेंगे जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर होते चलें। ठीक है, तो धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहें और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप लोग देते हुए चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? बताएं। हरिद्वार है, नामचा बरवा है, अलकनंदा है, अंबाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर सभी साथी आंसर करें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए, बताएंगे। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं अंबाला, बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों याद रखें अंबाला क्षेत्र जो है गंगा और सिंधु जल विभाजक जो है कहलाता है। ध्यान रखें, आपका डी ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। सवाल नंबर चौथा कहता है अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण जो है कौन करता है? बताएं। उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आप लोग यहां पर बताएं। सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बताएं भाई। चलिएगा, अधीनस्थ न्यायालयों का जो है पर्यवेक्षण जो है कौन करता है, यानी आप कह सकते हैं निगरानी जो है किसके द्वारा की जाती है? जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें आप लोग, हाई कोर्ट यानी साथियों हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अधीनस्थ न्यायालयों की जो है निगरानी करता है। ध्यान रखें, आपका सी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है सूर्य की जो है सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, फटाफट आप लोग बताएं।
क्रोमोस्फेयर है, प्रकाश मंडल है, रेडियो एक्टिव जोन, कोरोना या किरीट जिसे कहा जाता है। बताएं सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए सवाल नंबर 5 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा यहां पर जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं कोरोना यानी किरीट पर ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे कोरोना या किरीट कहा जाता है और यह जो है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है साथियों बहुत ही अधिक होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। साथियों एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों के पास जो है शेयर कर दीजिएगा। आप जानते हैं इस कंटेंट को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और आप जानते हैं ये भी कि बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ से कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप सभी का कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। सवाल नंबर 6 है, प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। चलिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, असम में प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं जो हैं किस राज्य में स्थित हैं। तो ये साथियों आप देखेंगे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। बताइए, व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति, मात्रका यानी अधात्रि प्रणाली, आय पद्धति। बताएं निम्नलिखित में से जो है कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति जो है नहीं है। चलिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं यहां पर मात्रका प्रणाली ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों राष्ट्रीय आय मापन की जो है 3 विधियां हैं। कौन कौन सी, एक आपका उत्पादन विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है। ठीक है, बाकी आपका जो सी ऑप्शन दिया है ये आपका इनकरेक्ट है। मात्रका प्रणाली जो है कोई विधि नहीं है राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8वां। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर करें आप लोग। चलिए सवाल नंबर 8 का आंसर आप लोग बताएंगे। यदि किसी जनजाति को जो है अनुसूचित जनजाति सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है। राष्ट्रपति को, संसद को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, संघ के मंत्रिपरिषद को। बताएं। चलिएगा यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर संसद पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों अनुसूचित जनजाति सूची में जो है बदलाव संसद ही कर सकती है। ध्यान रखें आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहां पाई जाती है। चलिएगा आंसर दीजिएगा साथियों, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा साथियों ज्वालामुखी पर्वतमाला या आपको देखा हुआ मिल सकता है पेपर में रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, किस क्षेत्र को कहते हैं। आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। और साथियों अगर बात करें रिंग ऑफ फायर, ठीक है, यानी ये जो है किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा आप लोग रिंग ऑफ फायर साथियों ये आपका पृथ्वी के जो है एक विशेष क्षेत्र को कहा जाता है जो मुख्य रूप से जो है प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप देखेंगे साथियों दुनिया के लगभग जो है 75% ज्वालामुखी जो है यहीं पर पाए जाते हैं और इसी क्षेत्र को जो है रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। कहां पर स्थित है आप देखेंगे ये आपका प्रशांत महासागर। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्षेत्र जो है आपका प्रशांत महासागर की चारों तरफ जो है स्थित है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला सवाल, परिवार की उत्पत्ति के
उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर आंसर करिएगा, सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कौन है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बाइकोफन, ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, बाइकोफन ने जो है परिवार का उद्विकास सिद्धांत दिया, ठीक है। यहां पर आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाज शास्त्र किसने रखा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं आप लोग। सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाज शास्त्र जो है किसके द्वारा रखा गया। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। देखिएगा, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑगस्ट कॉम्टे ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। तो सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम साथियों समाज शास्त्र किसके द्वारा रखा गया, तो ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा। डी विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, वेबर ने जो है सामाजिक क्रिया को कितने प्रकार का बताया, बताएं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर दिया 12, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। वेबर ने जो है सामाजिक क्रिया को कितने प्रकार का बताया। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, मैक्स वेबर ने जो है सामाजिक क्रिया को जो है 4 प्रकार में बताया, ठीक है। कौन कौन सा, पहला आपका हो गया पारंपरिक, दूसरा हो गया आपका भावनात्मक, तीसरा हो गया आपका मूल्य आधारित, चौथा हो गया आपका साधनात्मक, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक। सवाल नंबर अगला देखें, दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था, स्वतंत्र व्यक्ति, पादरी, स्वामी, दास। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था, बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी पर पादरी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों, दास व्यवस्था में जो वर्ग थे, ध्यान रखें आप लोग, स्वामी और आप दास कह सकते हैं स्वतंत्र व्यक्ति, ठीक है। पादरी जो है ये आपका धार्मिक वर्ग है, ये जो है अलग है, ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या थी, अनुभवात्मक, तुलनात्मक, निम्नात्मक, आगमनात्मक। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर बताइएगा, प्लेटो की जो है अध्ययन पद्धति क्या थी। सवाल नंबर 14 का फटाफट यहां पर आप सभी प्यारे साथी आंसर करिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं निम्नात्मक पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, अरस्तु जो है सर्वाधिक प्रभावित था किससे, बताइएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, सभी प्यारे साथी आंसर करें। अरस्तु जो है सर्वाधिक प्रभावित था किससे। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, सभी दोस्त बताएं। साथियों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर पूछा जाए आपसे अरस्तु जो है सबसे अधिक जो है किससे प्रभावित था, तो प्लेटो से। किससे भाई, प्लेटो से, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे प्लेटो ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर प्लेटो की कृति देखने को मिलती है, ठीक है। यानी मूलभूत जो ग्रंथ है वो है आपका द रिपब्लिक, किसका है, प्लेटो का है, ठीक है भाई। तो अरस्तु जो है सर्वाधिक किससे प्रभावित था, द रिपब्लिक से, और ये किसकी कृति है, प्लेटो की है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, लिखना, सीखना, पहचानना, धारण करना, बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दें आप लोग फटाफट, यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलें। जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी पर लर्निंग यानी सीखना पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, शिक्षा का जो मूलभूत उद्देश्य होता है वो होता है क्या भाई, सीखना, ठीक है साथियों। सीखना से क्या होता है, व्यवहार में जो है परिवर्तन आता है, ठीक है भाई। तो यहां पर आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, बुद्धिलब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं।
चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बात करें साथियों, अगर हम यहाँ पर बुद्धि लब्धि का जो सूत्र यानी IQ, ठीक है, IQ बराबर जो होता है और वो होता है आपका मानसिक आयु, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये आपका साथियों IQ निकालने का जो है फॉर्मूला है। और ये फार्मूला किसके द्वारा दिया गया? ये फार्मूला जो है विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला सवाल, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है होटल में, यथार्थ की दुनिया में, जंगल में, पहाड़ पर? क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट आंसर दीजिए। चलिएगा, सवाल नंबर 18 का आप लोग यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है रहता है, कहाँ पर रहता है? होटल में रहता है भाई, ये आपका गलत हो जाएगा। जंगल में रहता है, गलत हो जाएगा। पहाड़ में रहता है, गलत हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं जो है यथार्थ की दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों, मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो रियलिटी में जो है जीता है, यानी यथार्थ दुनिया में जो है जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंबई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। चलिए फटाफट यहां पर सभी प्यारे साथी आंसर देते हुए चलें, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं भाई। अच्छा, कुछ लोग भाई क्लास की टाइमिंग पूछ रहे थे। देखिएगा, जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे होती है। ठीक है, तो भाई इन सारी क्लासेस को आप लोग अटेंड करते हुए चलें। और साथियों, इंपॉर्टेंट सवालों को ही कवर किया जा रहा है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, पिछले साल का आप पेपर उठाकर देखिएगा ज़रूर, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर जो चीज़ें दी जा रही हैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। मुंबई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन जो है किस वर्ष चली? आप जानते होंगे 1853 में। कब साथियों? 1853 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार जो है ट्रेन चली। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर दूरी तक भाई? 34 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 20 है, 1764 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का जो है पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सिक्किम, पुणे, मद्रास, बॉम्बे? बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपसे साथियों सीधा सवाल पूछ सकता है कि पहला डाकघर जो है कब स्थापित किया गया, कहां पर स्थापित किया गया? तो ध्यान रखें, मद्रास में स्थापित किया गया पहला डाकघर। कब दोस्तों? 1764 में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर जो सी विकल्प दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा भाई, जॉन मॉर्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार जो है किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बताएं। 1909 में, 20 में, 95 में, 1897 में। और ये साथियों बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी बीएड में ये सवाल पूछा जा चुका है। बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 1909 पर, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मार्ले मिंटो आपका 1909 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए। सवाल नंबर यहाँ पर आपके सामने 22 दिया, यहाँ पर सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। आप बता सकते हैं जो है महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पर क्या था? चलिए, और ये सवाल जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है सबसे पहले जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। आप लोग बताइएगा, महात्मा सबसे पहले जो है महात्मा गांधी को किसने कहा? महात्मा जो है किसके द्वारा कहा गया? अगला सवाल, तमिलनाडु के किस जिले में कलन्नई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध है, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, कहां पर स्थित है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का यहां पर उत्तर दें आप लोग फटाफट। तमिलनाडु के जो है किस जिले में कलन्नई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध है, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, कहां पर स्थित है? यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो ये दोस्तों आप देखेंगे कहां पर स्थित है।
तिरुचिरापल्ली में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा भाई, किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ये आप देखेंगे कावेरी नदी पर। किस नदी पर साथियों, कावेरी नदी पर जो है स्थित है, ध्यान रखें। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे 24। निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, उत्तर पिनाकिनी के नाम से जो है कौन सी नदी जानी जाती है। सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर दिया है, यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए, और ये नदी दोस्तों कहां पर जाकर मिलती है, ये भी आप बताइएगा, कहां पर जाकर गिरती है। देखिए, तो ये साथियों आप देखेंगे, ये दक्षिण भारत की जो है एक प्रमुख नदी है। कौन सी, पेन्नार। ठीक है, और पेन्नार को जो है साथियों किस नाम से जानते हैं, पिनाकिनी नाम से जाना जाता है। और ये नदी दोस्तों कहाँ पर जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से जो है किस देश में स्थित है, बताएं। 25 का यहाँ पर आंसर कर सकते हैं आप लोग। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। 25 का राइट आंसर क्या है, बताएं। चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। 25 नंबर के सवाल का यहाँ पर आंसर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तनामी रेगिस्तान साथियों ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 26 का आंसर बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है। चलिएगा, फ्रांस है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दे दिए गए हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। पहले नंबर पर दोस्तों आपका आता है चाइना। ठीक है, चीन है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपका आता है अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, याद रखें आप लोग। अगला सवाल, कीमठ और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में पाया जाता है। 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। कीमठ और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में पाया जाता है। सवाल नंबर 27 आपके स्क्रीन पर दिया है, प्यारे साथी आंसर करें फटाफट। झांसी, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। जो लोग जा रहे हैं आगरा पर, सी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध फलकनुमा महल के कारण प्रसिद्ध है। सवाल नंबर यहां पर 28 दिया, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करें फटाफट, आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा महल के कारण प्रसिद्ध है, बताएं। झांसी है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 28 का यहां पर आंसर कर सकते हैं आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, जो लोग यहां पर जा रहे हैं हैदराबाद ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों फलकनुमा पैलेस जो है कहां पर स्थित है, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। सेकंड ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, अवध राज्य पर जो है 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर जो है शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, आंसर आप बता सकते हैं। अवध राज्य पर जो है 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर जो है शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जो है अपनाई थी। सुल्तान की उपाधि, बादशाह की उपाधि, नवाब की, साहिब की, बताएं। आप जानते होंगे साथियों, अवध के जो शासक थे वो नवाब कहलाते थे। क्या भाई, नवाब कहलाते थे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो सी ऑप्शन आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहां पर, सवाल नंबर अगला देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है, बताएं। सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पर दिया है, फटाफट सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा,
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आगरा में है, नई दिल्ली में है, अवध में है, वाराणसी में है। पूरे पेशेंस के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस पूरी क्लास में। जो लोग जा रहे हैं नई दिल्ली पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा है साथियों, आप देखेंगे ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, पूरे विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़कर देखा जाता है? बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या बताएं? होलोकास्ट शब्द जो है, होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़कर देखा जाता है? जर्मनी आपका जो है ए विकल्प जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की मुख्य भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राज्य एकीकृत करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। सवाल नंबर 32 आपके स्क्रीन पर दिया है, यहां पर आप लगा आंसर बता सकते हैं। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की मुख्य भूमिका क्या थी? चलिएगा साथियों, मुगल काल में जो है कोतवाल जो है शहर का पुलिस अधिकारी हुआ करता था। क्या भाई? शहर का जो है पुलिस अधिकारी हुआ करता था। यहां पर आप देखेंगे साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? बताएं। फटाफट यहां पर 33 का आंसर करें, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? सबसे पहली चीज तो आप लोग ये याद रखें कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कब करी गई भी? 1875 में। ये भी याद रखें। कहां पर करी गई साथियों? बॉम्बे में, यानी मुंबई में। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मेगास्थनीज जिन्होंने जो है भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से जो है किस देश के थे? क्वेश्चन नंबर 34 का आप आंसर करिएगा। चलिए, सवाल नंबर 34 का आंसर बताएं। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत में के बारे में प्रसिद्ध इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे? ग्रीस ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी सवाल पेपर में बनता है, मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया हुआ था? तो याद रखें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। ठीक है भाई। अगला सवाल, सवाल नंबर 35 है, चोला नायक, कुरुम्बा, कुट्टू नैकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिवासी जनजाति समूह है? बताएं। चलिए, आपके सामने 35 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। राइट आंसर क्या है? यहां पर जो है कुछ जनजातियां दी गई हैं। आपसे प्रश्न पूछा है कि कहां पर किस राज्य से कहां से संबंधित है, तो आप देखेंगे ये आपका साथियों केरल से संबंधित है। केरल में ये जनजाति समूह पाई जाती है। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताएं। सवाल नंबर 36 का आंसर बताएं। कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आप देखेंगे ये आपका कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, अजरबैजान जो अभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? बताएं। यानी अजरबैजान की राजधानी क्या है, आप लोग बताएं। चलिए, अजरबैजान की राजधानी क्या है, यहां पर आप आंसर कर सकते हैं सवाल नंबर 37 का। उलान बटोर, कीव, बाकू, ताशकंद। तो आप देखेंगे साथियों अजरबैजान की जो राजधानी है वो है बाकू। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, भारतीय तिरंगे ध्वज में जो है अशोक चक्र का रंग कौन सा है? 38 का आंसर आप लोग बताइएगा। भारतीय तिरंगे झंडे में जो है, भारतीय तिरंगे में ध्वज में जो है अशोक चक्र का रंग जो है कौन सा है? 38 का आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है? बैगनी है, मजेंटा है, गहरा नीला है, काला है। तो आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं गहरा नीला पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो अशोक चक्र साथियों आप देखेंगे गहरे नीले रंग का है। इसमें तीलियाँ कितनी है भाई? 24 तीलियाँ हैं। ठीक है भाई। अगला सवाल,
1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसके द्वारा करी गई? 39 का उत्तर बताएं फटाफट यहाँ पर। चलिएगा, जो भी साथी अभी तक चैनल से नए जुड़े हैं जुड़ जाइएगा जरूर, निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं उनको ज़रूर अटेंड करें। सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास हो चुकी है, उसको ज़रूर कर लीजिएगा। आप किसी भी स्टेट से उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें, इंपॉर्टेंट सेशन होता है। अगर आप लोग 11:30 बजे वाली जो जीके जीएस की क्लास कर रहे हैं, आपको अगर अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए, तो 1881 में केसरी अखबार की स्थापना जो है आप जानते होंगे साथियों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी गई थी। डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? बताएं। महत्वपूर्ण सवाल है, सीधा सवाल आपसे पूछ सकता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, यहां पर आप बताइएगा। जो लोग बता रहे हैं भाई वीडी सावरकर यहाँ पर, हालांकि आप देखेंगे ऑप्शंस में तो है ही नहीं सो दोस्तों, ठीक है। तो भाई देखिएगा, दादा भाई नौरोजी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दादा भाई नौरोजी आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। वर्ष 1904 में जो है किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? बताइए, अभिनव भारत का आयोजन जो है साथियों किसके द्वारा किया गया था? एक साथियों, अभिनव भारत क्या था? ये जो है एक आपका गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। चलिए, सभी लोग बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं वीडी सावरकर पर, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, वर्ष 1905 में जो है बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42 दिया है, आप लोग आंसर करिएगा। बंगाल का विभाजन दोस्तों कब हुआ? 1905 में हुआ, ठीक है। इस समय जो है वायसराय यहाँ पर आपसे पूछा है, तो जो लोग बता रहे हैं लॉर्ड कर्जन पर जा रहे हैं, ए ऑप्शन पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? इंपॉर्टेंट है, बताओ। 43 का यहाँ पर आंसर आना चाहिए, फटाफट आप सभी दोस्त आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? भगवती चरण बोहरा के द्वारा। किसके द्वारा भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन अथवा योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? बताएं। 44 का आंसर बताएं आप लोग। यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। सवाल नंबर 44 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी दोस्त आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन अथवा योजना ने जो है पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो आप देखेंगे जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कैबिनेट मिशन। क्या भाई? कैबिनेट मिशन आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान ने जो है दोस्तों पाकिस्तान मांग को जो है खारिज कर दिया था, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, किसने जो है घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? बताएं। चलिए, किसके द्वारा साथियों घोषणा करी गई थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? 45 स्क्रीन पर दिया है, आंसर आप लोग करेंगे। जो भी साथी जा रहे हैं क्लेमेंट एटली पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? बताइए, सभी लोग बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। लिपुलेख, नीति दर्रा, मुनियांगला और आपका शिपिकेला है। आप देखेंगे साथियों ये जो शिपिकेला दर्रा है ये आपका कहां पर है? हिमाचल में है, आप जानते होंगे हिमाचल में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड में नहीं स्थित है, तो वो है आपका शिपिकेला दर्रा। कहां पर है? हिमाचल में। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? 47 का आप आंसर करें। नर्मदा, तापी, साबरमती, कोयना। ये आपके सामने 47 नंबर का क्वेश्चन दिया है। आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग करते हैं। आप लोग जरूर आंसर करिएगा, हम बता दें भाई। चलिए देखिए, सबसे पहले नंबर पर आपकी आती है नर्मदा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपकी आती है तापी, ठीक है।
तो आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये आज की क्लास का जो है लास्ट सवाल था। तो यहाँ पर साथियों पूरे 47 क्वेश्चंस को कवर किया गया। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। क्या इस क्लास को कंटिन्यू रखी जाए, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये कला वर्ग के छात्रों व छात्राओं के लिए है ये क्लास, आप लोग ज़रूर इसको अटेंड करें, इंपॉर्टेंट सेशन होता है। ठीक, तो जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:30, दोपहर 3, रात 8:30 बजे। सभी को अच्छे से कवर करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। आप सभी के प्रेम और सहयोग की वजह से शिक्षा संकल्प परिवार जो है पूरे 40,000 सब्सक्राइबर यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। सब्सक्राइबर क्या, ये सभी जो है अपने परिवार हैं। तो आप सभी दोस्त एक बार सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी का सहयोग जो है अपेक्षित है। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें, हम भी आपके साथ इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे जब तक जो है आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।